का गुलाम न हो। 1947 के पूर्व अगर हम कहें कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र था तो ऐसा नहीं था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत इंग्लैंड का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 के बाद हमें आज़ादी मिली। तब भारत को एक प्रभुत्व संपूर्ण संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। गणराज्य का मतलब होता है जो हम गणतंत्र प्रणाली मनाते हैं। गणतंत्र प्रणाली क्यों मनाई जाती है, इसका भी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि हमारा जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का पद जो है वो वंशानुगत प्रणाली होकर न होकर बल्कि एक जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पद है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसी को हम एक गणतंत्र प्रणाली शासन की संज्ञा दी जा सकती है। और लोकतंत्र व्यवस्था क्योंकि ये है कि जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि ही सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनकर देश का शासन संचालन करते हैं। तो जनता ये मानती है कि जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री शासन कर रहा है वो बल्कि हम ही शासन कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने ही उन्हें चुनकर वहां पर उस कुर्सी पर या गद्दी पर बैठाया है, आसीन किया है। तो इसलिए लोकतंत्र प्रणाली इसीलिए कहा जाता है कि वो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। और समाजवादी राज्य की स्थापना की गई है। समाजवादी का मतलब होता है कि जो समाज में उत्पादन और वितरण का जो नियम है वो पूरे समाज के लिए, कल्याण के लिए प्रयोग हो। इसीलिए कहा गया है देश समाजवादी राज्य की स्थापना करेगा। हमारा संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। जो संविधान की स्वरूप है उसको आपको देखने में ऐसा लगेगा कि हमारा राज्य जो है वो संघों में है। स्वरूप उसका जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपका एक संघात्मक स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन उसकी जो संविधान की जो संघात्मक व्यवस्था है वो वास्तव में देखा जाए तो वो आपातकालीन स्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में वो उसका जो है एकात्मक रूप है। एकात्मक रूप इसलिए माना जाता है कि जब विपद स्थिति आ जाती है, जैसे आपका अभी वर्तमान समय में ही हमारे सर ने अभी उल्लेख किया कि देश आपका 2020 जो गुजरा है वो कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में गुजरा। पूरा वर्ष बीत गया कोविड-19 का, अभी भी देश जो है जूझ रहा है कोविड-19 को देखते हुए। और कोविड-19 को देखते हुए भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया। ये लॉकडाउन भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों पर एक साथ किया गया। ये एकात्मता का एक परिलक्षित दिखाई देता है। भारत सरकार ने लॉकडाउन किया 25 मार्च 2020 को, वो संपूर्ण पूरे भारत में देखा गया। तो ये एकात्मक का पहलू नजर आता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी हम एकात्मक की तरफ झुके हुए हैं। अब अगर कोई बाह्य आक्रमण हमारे देश के किसी भूभाग पर आक्रमण कर देता है धारा 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत, तो भी मतलब उसकी जो है सारी शक्तियां उस भूभाग की सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएंगी। केंद्र शासन ही उस राज्य का शासन और प्रशासन संचालित करेगा। ये है आपका एकात्मक शासन का पहलू। दूसरा है आपका, हम भारत के विभिन्न प्रांत के वासी हैं या विभिन्न राज्यों के निवासी हैं। कोई बंगाल का है तो बांग्ला बोलता है, कोई महाराष्ट्र का है तो मराठी बोलता है, कोई गुजरात का है तो गुजराती बोलता है। लेकिन इतनी भाषाएं होने के बाद भी हम एक हैं, हम भारतवासी हैं। और इसी एकता का संदेश देने के लिए भारतीय संविधान में एक राष्ट्र की भाषा, एक राष्ट्र का प्रावधान किया गया, एक भाषा का प्रावधान किया गया। वो भाषा आपका जो है सरकारी कार्यालयों में जो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हिंदी। और हिंदी को हम देवनागरी लिपि
के नाम से भी जानते हैं। तो ये एकता का स्वरूप बताता है। दूसरी बात है एकता के पहलुओं पर कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हम बिहार के निवासी हैं, अलग अलग राज्यों के निवासी होते हुए भी भारत सरकार द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इसमें देखिए अभी हाल में संशोधन भी किया गया था, CAA के नाम से जाना गया है। जो नागरिकता देने का कार्य है वो भारत सरकार द्वारा किया गया है, न कि राज्य सरकार द्वारा। ये एकात्मकता का पहलुओं पर जोर देता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हम विभिन्न प्रांतों के विभिन्न भाषाओं के निवासी होते हुए भी हम भारतवासी हैं, जो एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। हम विभिन्न धर्मों के निवासी हैं।